अच्छा, आप सब करने वाले हो, बहुत अच्छा। कच्चे पे रहने वाले हो तो बहुत खुशी की बात है। इसमें हाँ? जैसे एक कई बार दिक्कत आती है रात को जो है ना, जैसे कुछ सूप जैसा पीने को जी करता है, क्या ये इसको कर सकते हैं, बीच में ऐड कर सकते हैं, इसके कारण छूट जाता है? आपको तो कोई बीमारी नहीं है ना? बीमारी अस्थमा है। अस्थमा? अस्थमा में तो आपको वो हार्ट टॉनिक है ना, हाँ जी। जो अंदर इतनी सी बोतल है, जी। वो आप लेंगे तो अस्थमा तो चला जाएगा। और आप प्याज का रस, अगर एक प्याज का रस निकालते हो 2 चम्मच जितना निकलेगा, और उसमें 2.5 चम्मच शहद डालना है, और इतनी सी हल्दी। शाम के अपक्व या पक्व आप जो भी लेते हो उसके आधे घंटे पहले, शाम को अगर कच्चे पे रहते हो तो अस्थमा बहुत जल्दी चला जाएगा। और जब कब गर्म पीने का, आपको सूप पीने का मन करता है, तो जैसे मैंने बताया वैसा गर्म सूप, गिलकी का, तुरई का, लौकी और कद्दू का, गाजर का, कच्चे पपीते का, इसमें सब जूस में आपको ड्रम स्टिक डालनी है। ड्रम स्टिक समझते हो ना? सहजन की फली, हाँ, तो वो आपको डालनी है। और इन सबको आप 1 गिलास या जितना आपको पीना है पानी, सूप उतना पानी डाल के बॉईल कर दीजिए। उसमें फिर आप ऊपर से या बॉईल करते वक्त अदरक डालें, काली मिर्च, जीरा, सेंधा नमक और काला नमक जरा सा खाने के टाइम। जब आप उसको बॉईल करें तब फिर उसको क्रश करके छान दें, और बस उसमें तो और कुछ डालना नहीं है, ना तड़का देना है। तो ऐसा कभी कभार आप सूप पी सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं पी सकते हैं, क्योंकि फिर क्या है, आपको कैसी बीमारी है उसके ऊपर आधार है। जैसे कैंसर पेशेंट है तो नहीं पी सकते, लेकिन कॉमन जो सामान्य बीमारी वाले हैं वो पी सकते हैं। वो ऐसा गरम सूप शाम के टाइम, लेकिन 6 और 7 के बीच में। हाँ, अगर सुबह आप जल्दी जगते हो तो आप शाम को 5 बजे भी पी सकते हो। फिर एक ही बार पीना है, हाँ, बार बार नहीं। आपके लिए तुलसी सुधा बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, और उसमें अगर आपको जब कफ का प्रॉब्लम हो तब आप अरडूसी डाल सकते हैं, तो इससे काफ़ी फायदा होता है। एक दूसरी ये मेरी ना कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, सीधा नहीं। आप एनीमा कितने टाइम से करते हो? एनीमा वैसे तो मैं पिछले 20-25 सालों से कर रहा हूँ। ये रेगुलर नहीं करते, बीच में हाँ। करते हैं, छोड़ देते हैं, करते छोड़ते। बस मैं यही कहने वाली थी कि रेगुलर मत करना है एनीमा। जैसे आप हफ्ते में 1 बार करते हैं या 2 बार करते हैं तो बराबर है। सिस्टम में जब आप पूरी तरह ऐसे है तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जब कच्चे पे हो या ऐसा कुछ है। लेकिन मैंने बताया था अषाढ़िया का प्रयोग, वो और पुराने गुड़ को पीना है भिगा के, उसका आप प्रयोग करेंगे तो आपको कमर दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। ये अषाढ़िया में समझा नहीं था ये क्या चीज़ होती है, हिंदी में क्लियर नहीं बन रहा। हिंदी में सारी यहाँ पे 1 पैकेट पड़ा है, 1 पैकेट है, उसको 1 चम्मच, वो जो दादी नहीं थी पतली सी, जो यूएस जाने वाली थी, पीछे बैठती थी, उसको कमर दर्द बहुत था, वो 3 दिन से ले रही थी। वो बोल रही थी कि मुझे फायदा लग रहा है। तो भिगाने का गुड़ है ऑफिस में, काला गुड़, वो ले जाना, 1 चम्मच भर के रात को कांच के गिलास में भिगा देना, और अषाढ़िया भी भिगा देना अलग गिलास में, आधे आधे गिलास में आप भिगा देना। फिर सुबह में दोनों को अच्छे से हिला के गुड़ को छानना है, अषाढ़िया नहीं छानना है, उसको धो के ही भिगाया है, वो गुड़ वाला पानी छान के अषाढ़िये में डाल दो, हिला के, जरा सी सौंठ डालने की, सौंठ
बस वो हिला के पी लेने का। कमर दर्द, कमर दर्द और ठंडी पट्टी और गर्म पट्टी करो। ये तो मैं सोने के टाइम करते हो? ठंडी करता हूँ मैं, लेकिन हाँ। गीली पट्टी करके ना हाँ वो दिन में 1 या 2 बार लगाता हूँ। हाँ, तो 2 बार कीजिए। और ऐसा लगे तो कभी गर्म पट्टी का भी प्रयोग करके देखें, शायद आराम मिले। ठंडी के ऊपर गर्म या अलग से गर्म? नहीं, ठंडी हट जाए उसके बाद गर्म पट्टी रख दीजिए। ऐसे एक बार ठंडी एक बार गर्म। तो पहले आप गर्म रखना, बाद में ठंडी रखना। ऐसे एक बार केवल करके देखिए, अगर आपको राहत मिलती है तो ऐसे भी कर सकते हैं। बस यही प्रयोग है। बाकी आपका हीमोग्लोबिन ठीक है? 12 के आसपास रहता है, 11-12। अच्छा। अगर आप जैसे जेंट्स का तो 14 होना चाहिए ना? कभी 12, कभी 13, कभी होता है, नहीं तो 12 के आसपास ही रहता है। कोई बात नहीं। आप B12 के लिए स्पिरिडोना और ये प्रिकली पेयर के जूस का भी उपयोग कर सकते हैं। उससे कैल्शियम भी बढ़ता है स्पिरुलिना से, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए तो ये गुड़ से भी बढ़ जाएगा, आप जो गुड़ भिगाएंगे ना उससे। और बाकी तो इम्यूनिटी के लिए प्रिकली पेयर का जूस सप्लीमेंट की तरह लेते हैं। जब आपका कंप्लीट 14 या 14.5 हो जाए फिर आप नहीं लेंगे तो चलेगा। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 12 बजे के बाद आपको पानी भले आप मटका भर के पी जाओ, मना नहीं है। रात तक आप पानी पी सकते हैं, जितना भी पीना है। कब? जब तक जगते हो तब तक। आपका फास्टिंग तब शुरू होगा। हाँ 8 और 4 बार हो गए ना 16 घंटे। जब तक हमें कुछ गोल है तब तक ना पियो तो अच्छा है। फिर आपकी मर्जी, अगर नहीं रह पाते और मन को मार रहे हैं, ऐसे नहीं जीने का। भाई बहुत प्यास लगी, आप चले हो, कोई एक्सरसाइज की है, रात को आप घूमने गए हो और आपको पानी की प्यास लगे, तो ऐसे प्यास मार के सोओगे तो नींद नहीं आएगी। इसलिए ऐसा मत करना। रात को जब चाहिए तब आप सो, तब तक पानी पी सकते हो। एक टाइम खाओगे और अगर डायबिटीज चला जाता है तो हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गोली नहीं चाहिए, क्योंकि डायबिटीज की एक गोली इतना तूफान मचाती है, आप उसको सोच नहीं सकते। क्योंकि जितना डायबिटीज नुकसान नहीं करता है उतना नुकसान उसकी गोली करती है। मेरा पूरा परिवार, मेरे दादा दादी, मेरे पिताजी और वो लोग 5 भाई 2 बहनें और मेरे सारे कजिन्स सब डायबिटिक है, सब डायबिटिक, और सभी की जान डायबिटीज में ही गई है। आखिर में इंसुलिन पर आए, पेट पे इंसुलिन लिया, पैरों में लिया। मेरे पिताजी तो बहुत कच्चा भी खाते थे, ऐसा नहीं खाते। शाम को 5:30 बजे एक ही बार भोजन लेते थे, लेकिन रोज रात को 1 गिलास दूध पी के सोते थे। वो दूध ने मारा। तो इससे क्या है, डायबिटीज कभी कितना भी उपाय करो, कितना भी कच्चा खा लो, लेकिन दूध और दूध की बनावट गई, उसका शुगर कभी कम नहीं हो सकता। बाकी रासायन चूर्ण, मेथी की फकी, कितना, ये पनीर फूल, ये जो आप स्पिरुलिना का भी पाउडर मिलता है,
मेरे पिताजी तो रियल स्पिरुलिना लाते थे, कांच के कटोरे में पानी में, उसको दरियाई सेवाड़ कहते हैं। वो ना कांच के कटोरा इतना बड़ा था और उसके अंदर वो पानी के अंदर दरियाई सेवाड़ पूरी ला के रखते थे और ऐसे काट के रोज सुबह में खाते थे। स्पिरुलिना दरियाई सेवाड़ का पाउडर होता है। अभी तो सूखा के उसका पाउडर किया जाता है, लेकिन पहले तो ऐसा पाउडर नहीं आता था। तो मेरे पिताजी ऐसे वो लेते थे और उनको अच्छा भी रहता था। 70 साल वो जिए। बाकी मेरे चाचा जी और वो लोग तो वन में ही चले गए सभी। जो परसों मेरी बुआ जी गई ना, उसको भी सीवियर डायबिटीज था। डायबिटीज की दवाई लेती थी लेकिन अंदर नहीं जाता, दोनों अंगूठे कटवा दिए थे। 5 साल से चल नहीं पाती थी गैदरिंग। डायबिटिक पेशेंट की हाल मैंने देखी है। वो इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसकी दवाई है ना, वो सीधा किडनी पे वार करती है, आपकी किडनी को डैमेज कर देती है। इसीलिए अगर आप डायबिटीज को बिना दवाई के कंट्रोल में करते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है कि भले आप एक वक्त खाओ, लेकिन खाने में भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप एक बार तपश्चर्या कर लोगे ना, ये जड़ से हट जाएगा, फिर तो पूरी जिंदगी खाना है। ये थोड़ा ही तो वक्त है, 3 से 4 महीना आपको निकालने हैं, और वो भी अपने लिए, किसी के लिए नहीं। संभल जाओ। हाँ, वापस नहीं आएगा, लेकिन शर्त है एक ही बार भोजन, एक बार कच्चा, और दूध को तो भूल जाने का। पराई माँ का दूध लिया तो हाँ, अभी नहीं खा सकते कच्चा। बाद में भी जब हम पक्का शुरू करवाएंगे, तभी एक बार कच्चा और एक बार पक्का, तो कभी वापस नहीं आते। ये अपने कालू भाई सावलिया का नाम सुना है ना, सूरत में। उनको तो सालों पहले कितना 450 रहता था। आज वो गन्ने का रस भी पीते हैं, आम भी खाते हैं। अब उनको चेक करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दोपहर को तो वो कच्चा ही खाते हैं। कभी कभार सेमिनार में जब वेजिटेबल वगैरह लेने जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि कभी कभार हमें जरा सा टेस्ट भी करके थूक देना पड़ता है, लेकिन क्योंकि खरीदारी कैसे करें, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन वो दिन में कच्चा ही खाते हैं। यहाँ तक कि कालू भाई के यहाँ एक कुत्ते को पाला है, उसका नाम डॉली है, और वो डॉली भी 12 बजे तक उपवास करती है। हाँ, कुत्ता जो उनके घर में पलता है, हमने खुद अपने आंखों से देखा है। और वो 12 बजे क्या करता है मालूम है? थाली भर के ये लौकी है ना, काट के दे दो, कच्ची खा जाए। पूरा दिन कच्चा खाता है और इतना स्वस्थ है, कभी बीमार नहीं हुआ है। आज तक उसने कभी घर में सुसु पॉटी नहीं किया है, टॉयलेट में जाके करता है। इतना समझदार, क्योंकि जिस घर में प्राणी है ना, जिस घर में रहता है वैसा हो जाता है। हमने खुद अपने आंखों से देखा है कि उसको अगर हमने 11 बजे भी, हमने उसको ना पपीता बहुत पसंद है। एक बार कालू भाई पपीता लाए और हम लोग काट रहे थे, फिर बोला कि देखो इसको अभी घड़ी में कितने बजे, फिर हमने देखा 11:15 और 5 मिनट हुए थे। बोले जाओ इसके पास रख के आओ, इसको कहाँ घड़ी देखनी आती है। उसको इतना पसंद है पपीता और आम। तो मैं ना उसके पास थाली रख के आई, नहीं छुआ, उधर से मुंह मोड़ के निकल गया और दूसरे रूम में आके बैठ गया। जब 12:10 हुए ना, तब वो उठ के वहां पे गया जहां पे मैंने पपीता रखा था, फिर चप खा गया। अब उसे कहाँ पता है कि घड़ी में 12 बज गए हैं, लेकिन वो भी फास्टिंग करता है और आज तक वो जी रहा है बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल कच्चा ही खाता है, दोनों टाइम कच्चा खाता है और एकदम हेल्दी है। प्राणी को भी हम जैसी आदत डालते हैं ना, वैसे ही बन जाते हैं। वो भी देखते हैं कि घर में उसके मालिक कैसे खाते हैं, वैसा ही खाता है। अभी कोई सवाल है कि आगे बढ़ूं? हाँ साहिबे,
સાહેબે જે ફોન ઉપર સમજાવ્યું ને મને हाँ તો થોડો અવાજ સંભળાવવાનો ને પ્રોબ્લેમ હતો, પણ પછી બહુ એમને પૂછીએ તો સારું ના લાગે એટલે મેં એમને જે પ્રયોગ બતાવ્યો એ આપને ખ્યાલ છે કઈ રીતે કરવાનું હોય છે? यूरिन डालना है, હા હા, એ કઈ રીતે કરવાનું? ड्रॉपर में भर के डालना है। અચ્છા, ડ્રોપરમાં ભરી દેવાનું। हाँ, जैसे एक कटोरी में आपको अपना यूरिन लेना है, फिर आपका जो बच्चे का ड्रॉपर नहीं होता है, હા हाँ, वो ऐसे दबा के ऐसे खींच लेना है और आपको देखना है कितना बोला है, 4 ड्रॉप, नहीं, कान भरे उतना। कान भरे उतना डालना हाँ, है। हाँ। तो पूरा ड्रॉपर भर देना है। फिर तुरंत दूसरी बार डालना, ऐसा बोलिए। तुरंत नहीं डाल सकते, एक में डाला हाँ फिर आपको 10-15 मिनट तो रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो उसका असर रहेगा। उसके बाद आप ये निकल जाए इस तरफ डाल दो, अच्छा वो अंदर 10-15 मिनट रहना चाहिए तो वो असर करता है। और तब का यूरिन काम आएगा जब आप कंप्लीट रॉ डाइट पे हो। पक्व भोजन का यूरिन काम नहीं आता है इसमें। अच्छा हाँ, मैंने सुना है ये, क्योंकि साहब जी बार बार ऐसा बताते हैं कि मेरे कानों में मैंने ये प्रयोग किया था यूरिन डालने का। वो तो सुबह का बासी यूरिन भी बोल रहे थे। अच्छा हाँ, वो बोल रहे थे ऐसा, अब पता नहीं आपको क्या बोला है, वरना सुबह का पहला यूरिन होता है थोड़ा जाने देने का, बीच वाला लेने का। जैसे हम अपन टेस्ट नहीं करवाते यूरिन का ब्लड शुगर में, वैसे बीच वाला लेने का और वो यूरिन इसमें डालने का। तो हाँ हाँ, साहब जी ऐसा उन्होंने ऐसा प्रयोग किया हुआ तो उनको सफलता मिली। એમને પોતાને જ આ પ્રોબ્લેમ હતો। हाँ, उनको ठीक हो गए, હા, એમને પોતાને આ પ્રોબ્લેમ હતો, उनको अब ठीक हो गए। સંભળાવાનું ઓછું હતું। हम्म, અત્યારે એકદમ વ્યવસ્થિત એકદમ સાંભળે છે हम्म, રેગ્યુલર। अब तो सुनाई देता है, अभी कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयोग कर सकते हैं। अभी उनको तो खाली वो जूस पे ऐसे ही मैं रखूंगी, हाँ कुछ दो नहीं। हाँ, जूस पे रखिए। और आप जा रहे हो ना आनंदी माँ के यहाँ, तो वहाँ पे तो जाने के 1 दिन के या 2 दिन के बाद उनको निर्जल उपवास करवाएंगे, जितने कर पाए। 1 उपवास और 1 रसाहार, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 उपवास 1 रसाहार, आहिस्ता आहिस्ता उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। कभी 1 दिन, कभी 1.5 दिन, जितना कर पाए। खींच के और कस के नहीं करवाना है। जो भी करवाओ परमात्मा पे विश्वास रख के, हर कार्य में प्रभु का साथ मांग के हमें उनके साथ चलना है। हमें ना स्वार्थी नहीं बनना है, सारथी बनना है। तो सारथी बनोगे कैसे कि उनके हर दुख में, हर दर्द में जब हम साया बन के चले तो अपना भी भोग देना पड़ता है। अगर हम खाते हैं और वो नहीं खाते हैं तो उनको फिर इच्छा हो जाएगी तो भी पाप है। इसलिए साथ में हमें भी तपश्चर्या करनी पड़ती है। भले आप निर्जल ना कर पाओ तो आप कच्चा भोजन खाओ, लेकिन उनके सामने बैठ के मत खाना, क्योंकि उनको इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो भी तपस्वी होता है ना, उनको जब एकाहार पे होते हैं, उपवास में होते हैं, तब उनको ना किचन से, इस माहौल से थोड़ा दूर रखने का, ताकि उनकी तपश्चर्या में भंग ना हो। इसीलिए ऐसे लॉन्ग सेमिनार में ऐसी जगह पे ले जाते हैं कि जहाँ पे उनका मन विचलित ना हो जाए। अगर मन विचलित भी हो जाता है ना तो भी तपश्चर्या टूट सकती है। इसीलिए, और इनको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप देखना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये परमात्मा है ना, जो भी तपश्चर्या करते हैं ना उसको परिणाम देते ही है। सबको दिया है, जैसिका बहन है, और ऐसे तो हमारे यहाँ एक बड़ौदा से दादाजी आए थे, उनको तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला था। 3-4 कैंसर एक साथ डिटेक्ट हुए थे। लास्ट स्टेज बोला था, कोई बात, अभी जी रहे, साल भर हो गए, कुछ नहीं हो रहा। उनको तो बहुत अच्छा लग रहा, अभी तो खेत में जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और
उन्होंने पहली बार ये जो अमेरिकन बेकिंग सोडा का प्रयोग पहली बार उन्होंने और जेसिका बेन ने किया था और दोनों को सफलता मिली। फिर पहली बार वो दादाजी ने ही हमें ये अमेरिकन बेकिंग सोडा मंगवा के दिया था और काफ़ी अच्छा है। उम्रवान है फिर भी काफ़ी उनका मनोबल काफ़ी अच्छा है, मन से नहीं डिगने का। हाँ, मनोबल अगर मजबूत रखते हैं ना तो परमात्मा को आना ही पड़ता है, क्योंकि उसे पता है उसे बंदे को क्या चाहिए, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि उपवास ही इसका इलाज है। हाँ, ये लंबे फास्टिंग है ना, जो लंबे निर्जल, वो कैंसर की गठन को खत्म कर देते हैं, पूरा जला देते हैं, क्योंकि उसको हम कुछ भी नहीं देते ना तो वो अंदर ही अंदर पूरे बैक्टीरिया मर जाते हैं और एनीमा के जरिए बाहर निकालते हैं। तो 3 बार लेते हो, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं बराबर है। बराबर। उनको ठंडी पट्टी रख के अगर एनीमा करवाते हो ना तो काफ़ी फायदा होगा। वहाँ पे तो सब करवाते हैं नेचुरोपैथी की क्रिया, मिट्टी भी रखवाते हैं, ठंडी काली मिट्टी रखवाएंगे पेट पे, फिर बाद में एनीमा करवाएंगे, उससे भी काफ़ी फायदा होगा। पहले पट्टी रखेगा, बाद में तो सुबह अपन अभी सुबह तो भले कर लिया हो आपने, हाँ, लेकिन वहाँ पे ऐसे करवाते हैं। दोपहर का जो 2 नंबर वाला एनीमा है ना, वो ऐसे पट्टी रख के करवाते हैं, सुबह का कर लेते हैं, इससे भी काफ़ी फायदा होता है। मैं तो क्या करती हूँ, सुबह उठते पहले जाते, फिर एनिमा करते, फिर दोबारा वापस 10-20 मिनट बाद वापस लेते, फिर 2 बार हो गया, फिर वापस दोपहर के टाइम एक बार और शाम के टाइम। बराबर। वो पट्टी करने के बाद कितना टाइम लगता है? पट्टी 20 मिनट रखनी होती है, 20 मिनट से आधा घंटा ठंडी पट्टी रख के फिर तुरंत एनीमा कर सकते हैं। ऐसे वो तो वो खुद बताएंगे उधर, तो जैसे बताए वैसे, लेकिन इससे ना इनको काफ़ी आराम मिलेगा। अभी सर दुखना कम होगा। हाँ 2 दिन खाली इतना दुखा, हाँ। मगर जो जब जैसे ऐसे सोते थे हाँ। भारी पर होता था ना अंदर से, वो फिर ऐसे सोने के बाद मतलब ऐसा हाँ। भारी होता था अंदर से, फिर कुछ बोलते नहीं,